वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा देने वाली ये लाइन आपने कई बार पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि ये लाइंस भी आपको कम लगने लगेगी। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसे कई बार आपने क्रिकेट के मैदान में अपना जलवा बिखेरते हुए देखा होगा। उसके बल्ले से निकलते चौके और छक्कों को देखकर आप जोश से भर चुके होंगे, लेकिन जो आपने आज तक नहीं जाना वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी की कहानी बिल्कुल 90 के दशक की उन फिल्मों से मैच करती है जब हीरो बचपन में जिस होटल के बाहर दुकानों में काम करता है, लेकिन बड़ा होकर ऐसे कारनामे करता है कि उसी होटल का मालिक बन जाता है। दोस्तों, बहुत कम क्रिकेट लवर ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पैदा हुए यशस्वी जायसवाल ने अपने शुरुआती दिनों में मुंबई में आजाद पार्क के बाहर पानी पूरी बेचा था। जिस मैदान में अक्सर वो बल्ला और गेंद लेकर पहुंच जाया करते थे, उसी पार्क के बाहर वो रेहड़ी की दुकान चलाते थे। यशस्वी को ये काम करना बुरा लगता था, लेकिन वो ये अच्छे से जानते थे कि उनकी ये मंजिल हरगिज नहीं है, इसलिए वो इससे अपसेट नहीं होते थे। वहीं जब घर से उनके पिता फोन करके पूछा करते थे तो वो कह देते थे कि हाँ, भेजे गए पैसों से उनका गुजारा हो गया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये थी कि जितने पैसे पिताजी भेजा करते थे उन पैसों से सिर्फ एक सप्ताह ही गुजारा हो पाता था, इसलिए बाकी के 21 दिनों के लिए इंतजाम खुद ही करना पड़ता था। यशस्वी के साथ ऐसा कई बार हुआ जब उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ा। उस समय कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। आए भी कैसे? एक अनजाने शहर में बिना जान पहचान भला कोई कैसे मदद करेगा? कोई क्या मदद करेगा? उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि चाय की दुकान पर जाकर ब्रेड भी खरीद कर खा सके। दोस्तों, यशस्वी का आज का समय चाहे जैसा भी हो, लेकिन उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता है। बचपन अभाव में गुजर रहा था, लेकिन आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना पल रहा था। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि बल्ले का दामन थामना ही है। इसके लिए 11 साल की उम्र में यशस्वी क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचते ही उनके सामने कई सारी दिक्कतें आकर खड़ी हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसे की। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यशस्वी के पिता की इनकम कुछ खास नहीं थी, इसीलिए उनके पिताजी उन्हें बहुत मामूली सी रकम भेजते थे। पैसे इतने कम होते थे कि बड़ी मुश्किल से दोनों टाइम के खाने का इंतजाम हो पाता था। चलिए जानते हैं यशस्वी के पिता आखिर करते क्या थे। दरअसल उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो अपने 6 बच्चों को अच्छे से पाल सकें। यशस्वी 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर हैं। उनके पिता को इतने बड़े परिवार को पालना ही मुश्किल हो रहा था, और ऐसे में ही यशस्वी ने क्रिकेट के लिए मुंबई जाने की जिद कर दी। जैसे तैसे परिवार के लोग मान गए। उनके पिता ने उन्हें मुंबई में अपने एक जानने वाले के घर भेजा। वो वर्ली में ही रहते थे। उनका घर बहुत छोटा था, लिहाजा यशस्वी को वहां रहने में काफी परेशानी होती थी। कुछ दिन जैसे तैसे यशस्वी ने वहां एडजस्ट किया, और जैसे ही मुंबई शहर की सड़कों और गलियों से परिचित हुए, वो वहां से निकल लिए। वो एक डेयरी में काम करने लगे। डेयरी मालिक ने काम के बदले उन्हें वहां रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और यशस्वी को वहां से निकाल दिया गया। अब तो रहने के लिए भी कोई ठिकाना उनके पास नहीं था। आलम तो ये हो गया था कि उन्हें जहां जगह मिली थी वो वहीं पर रात गुजार लिया करते थे। दरअसल यशस्वी एक साथ कई मोर्चों पर स्ट्रगल कर रहे थे। क्रिकेट सीखने के साथ वो अपने रहने और खाने का भी मैनेज कर रहे थे। खाली समय में पैसे कमाने के लिए वो जो काम भी मिल जाता उसे कर लेते। पैसे कमाने के लिए वो जिस मैदान यानी आजाद मैदान पर प्रैक्टिस करते थे, उसी मैदान के सामने रामलीला के दौरान गोलगप्पे और फल भी बेचते थे। एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए यशस्वी ने कहा था, रामलीला के समय मेरी कमाई अच्छी हो जाती थी। मैं यही दुआ करता था कि मेरी टीम के खिलाड़ी वहां पर ना आए, लेकिन कई खिलाड़ी वहां आ जाते थे। मुझे बहुत शर्म आती थी। अक्सर ऐसे मौके आ जाया करते थे कि जिन खिलाड़ियों के साथ दिन में मैच खेलना हुआ करता था, उन्हीं खिलाड़ियों को अपनी रेडी पर पानी पूरी खिलानी पड़ती थी। हालांकि उस समय भी कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन मन ही मन मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचता था कि काश ऐसा कोई दिन आए जब मैं इस दलदल से निकलकर उस सब के जैसे फुटपाथ पर मस्ती करने के लिए निकल कर जा सकूं। यशस्वी ने आगे कहा था,
मैं अपने साथ लड़कों को देखता था। वो अपने घर से खाना लाते थे, मुझे तो खुद ही खाना बनाना पड़ता था। कई बार रात में परिवार की बहुत याद आती थी, मैं सारी रात रोता था। लेकिन कहते हैं ना कि लगन यानी डिवोशन सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। ऐसा ही कुछ यशस्वी के साथ हुआ। उनके टैलेंट और क्रिकेट के प्रति डिवोशन को देखते हुए एक क्रिकेट क्लब ने मदद की पेशकश की, लेकिन उनके सामने ये शर्त रखी गई कि अच्छा खेलोगे तभी टेंट में रहने के लिए जगह दी जाएगी। टेंट में यशस्वी रोटी बनाने का काम करते थे। वहां उन्हें दोपहर और रात में खाना मिल तो जाता था। यशस्वी ने रुपए कमाने के लिए बॉल खोजने का भी काम किया। आजाद मैदान में अक्सर बॉल खो जाती थी, उसे खोजने पर यशस्वी को रुपए मिलते थे। तो दोस्तों, समय बीत रहा था और एक दिन यशस्वी पर कोच ज्वाला सिंह की नजर पड़ी। यशस्वी के गेम को देखकर उन्होंने उनके बारे में जानना शुरू किया। पता चला कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि ज्वाला की भी इकोनॉमिक कंडीशन कभी यशस्वी के जैसी ही हुआ करती थी। तब उन्होंने तय किया कि वो इस खिलाड़ी को उसके मुकाम तक पहुंचाने में उसकी पूरी मदद करेंगे। यशस्वी की तरह ज्वाला भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने यशस्वी को न सिर्फ ट्रेनिंग दी बल्कि हर उस तरह से मदद भी की जो कि अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाती है, चाहे वो आर्थिक मदद हो या फिर किसी और तरह की। एक इंटरव्यू में ज्वाला सिंह ने कहा था, यशस्वी ने मुंबई में काफी मुश्किलों का सामना किया। जब वो आया था तो वो एक बच्चा था, उसे अपने परिवार की याद आती थी, लेकिन पैसा ना होने की वजह से उनसे मिल नहीं पाता था। एक तरह से उसने अपना बचपन खो दिया। लेकिन यशस्वी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था। उसकी परेशानी को मैं समझ पा रहा था। उसके पिता की कमाई बहुत कम थी। वो डर की वजह से परिवार से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता था कि कहीं वो लोग उसे वापस घर ना बुला लें। इंटरव्यू में ज्वाला सिंह ने आगे कहा था, यशस्वी का क्रिकेट के प्रति जज्बा देखकर ही मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसकी हर तरह से मदद करूंगा, इसको ट्रेनिंग दूंगा, इसकी तमाम जरूरतें पूरी करूंगा, और तब से वो मेरे साथ है। दरअसल ज्वाला सिंह ने इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को खूब निखारा, इसीलिए यशस्वी भी हमेशा ज्वाला सिंह की तारीफ करते हैं। वो अपने आप को ज्वाला सिंह का गोद लिया हुआ बेटा तक बता चुके हैं। दोस्तों, ज्वाला सिंह का साथ मिलते ही यशस्वी सचमुच यशस्वी हो गए। उनके बल्ले की धमक और बढ़ गई। फिर वो समय भी आया जिसका उन्हें इंतजार था। जून 2018 में यशस्वी को श्रीलंका के खिलाफ अंडर 19 टीम में जगह मिल गई। 5वें वनडे मैच में उन्होंने न केवल मैच जिताया बल्कि शतक भी जड़ा और टीम को सीरीज भी जिता दिया। यशस्वी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में मुंबई की तरफ से खेलते हुए एक डबल सेंचुरी सहित 3 शतकों की मदद से 5 मैचों में 500 से अधिक रन बनाए। उन्होंने झारखंड के खिलाफ 149 गेंदों में अपना पहला डबल सेंचुरी लगाया और सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। इतना ही नहीं, वो विजय हजारे ट्रॉफी की एक पारी में सबसे ज्यादा 12 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। साल 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। यशस्वी ने 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी लगाई। उन्होंने 6 मैचों की 6 पारियों में 400 से ज्यादा रन बनाए। उनका औसत 133.33 का रहा था। यशस्वी को अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था। उनकी चारों तरफ तारीफ हुई। यशस्वी को इसका खूब फायदा मिला। यशस्वी को IPL 2020 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उन्होंने राजस्थान के लिए 2020 में 3 मैच में 40 रन बनाए थे। इसके बाद 2021 में 10 मैच में 249 रन बनाए। यशस्वी को 2022 की नीलामी से पहले राजस्थान ने रिटेन किया, फिर उन्हें टीम से बाहर नहीं किया गया। ये किसी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात थी। फ्रेंचाइजी ने उन पर अपना विश्वास जताया। उन्हें 4 करोड़ रुपए में फिर से रिटेन किया गया। उन्होंने इस बार IPL में 10 मैच में 258 रन बनाए। इस दौरान 2 हाफ सेंचुरी भी लगाई। उनका औसत 25.80 और स्ट्राइक रेट 132.99 का रहा। इस बार भी IPL में यशस्वी राजस्थान की टीम में हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वो क्या क्या कारनामे करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। अब आगे हम उस खिलाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे जिसने करियर के अहम पड़ाव पर पिता और अपने भाई को खो दिया।